नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है बड़ी बहस का, जिसमें आज हम बात करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसको लेकर देश में एक नई बहस छिड़ गई है। देश में एक नई बहस को उनके इस बयान ने जन्म दे दिया है। दरअसल देश में सनातन धर्म पर छिड़ी बहस के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने सनातन को भारत का राष्ट्रीय धर्म बताया, जिसके बाद से तथाकथित बुद्धिजीवी और कांग्रेस बुरी तरह से बौखला गए हैं और लगातार इसको लेकर बयानबाजी की जा रही है और ऐसा लगता है कि मानो किसी ने जले पर नमक छिड़क दिया हो। कांग्रेस नेता उदित राज ने सीएम योगी को लेकर कहा है कि सीएम योगी कहीं ना कहीं आग लगाने का काम कर रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने यह भी सवाल किया कि इसका मतलब यह माना जाए कि क्या सिख, जैन, बौद्ध, निरंकार, ईसाई और इस्लाम धर्म खत्म हो गया है। इसके अलावा लालू यादव की आरजेडी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी सीएम योगी के बयान पर सवाल उठाए। फिर आगे की बात करते हैं, यानी कि आज हम ये चर्चा करेंगे इस बात को लेकर कि अगर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर ये कहते हैं कि सनातन ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है तो इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। विस्तार से इसको लेकर हम चर्चा करने वाले। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या। हिंदुस्तान में सनातन धर्म को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान मचा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ और कड़े शब्दों में कह दिया कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है, जिसको लेकर कांग्रेस सहित तथाकथित बुद्धिजीवी बुरी तरह से बिलबिला गए, मानो जैसे किसी ने जले पर नमक छिड़क दिया हो। आपको बता दें कि सीएम योगी ने राजस्थान के ऐतिहासिक नीलकंठ महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। जैसे ही राजस्थान से सीएम योगी का बयान खबरिया चैनलों पर तैरने लगा, वैसे ही कांग्रेस नेता उदित राज ने पलटवार किया। उदित राज ने ट्वीट किया और लिखा, सीएम योगी बोले कि हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, मतलब सिख, जैन, बुद्ध, निरंकार, ईसाई और इस्लाम धर्म खत्म। उदित यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा, पहले बता दो सनातन धर्म में महिलाओं, दलितों व पिछड़ों का स्थान कहां है, फिर आगे की बात करते हैं। तो कोई बताए जरा उदित राज को कि सनातन ही एकमात्र ऐसा धर्म है जहां महिलाओं की पूजा की जाती है। सनातन ही ऐसा धर्म है जहां कन्या पूजन होता है और पुराणों में यहां तक लिखा है, यत्र तु नार्यः पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, मतलब कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का निवास होता है। उदित राज को ट्वीट करने से पहले इस श्लोक को पढ़ना चाहिए और सनातन धर्म के बारे में झूठ फैलाने से बचना चाहिए। बहरहाल अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कौन कौन ऐसे सनातन विरोधी हैं जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जैसे ही सीएम योगी की ओर से यह बयान सामने आया, तथाकथित बुद्धिजीवी और तमाम वो राजनीतिक पार्टियों के नेता जिनको यह बयान पसंद नहीं आया वो किस तरीके से टूट पड़े, ये तो आपको हम बताएंगे और दिखाएंगे भी। लेकिन सीएम योगी ने आखिर कहा क्या था, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं, जरा देखिए और सुनिए। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर
भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। तो यही वो बयान है सीएम योगी का जिसको लेकर लोगों को मिर्ची लग गई, और किस तरीके से इस बयानबाजी इसको लेकर की जा रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो सीएम योगी ने सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा की फिर से स्थापना हो, तोड़े गए सनातन प्रतीकों की स्थापना हो। अयोध्या में 500 साल के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अगले साल तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नष्ट हुए सभी धार्मिक स्थलों की पवित्रता लौट रही है और इसको लगातार लौटाने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन ये लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे। तो आज हम सीएम योगी को इस बयान को लेकर चर्चा कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। इसको लेकर जो बवाल खड़ा हो रहा है, जो सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं, उसको लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से युवराज सिंह जी हमारे साथ, युवराज सिंह यादव जी, और बीजेपी की तरफ से साक्षी दिवाकर जी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत हैं राजू दास जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन युवराज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, जिस देश के अंदर 80% आबादी हिंदुओं की हो, जिस देश के अंदर 80% लोग सनातन धर्म को मानने वाले हों, अगर उस धर्म के बारे में एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक प्रदेश का सीएम अगर ये कहता है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, तो इससे कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति हो सकती है? आपत्ति वाली बात क्या है इसमें? सही तो कह रहे हैं? युवराज जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल ठीक से आ रही है। बोलिए, आप सवाल सुना आपने मेरा? हाँ, मैं सुन चुका हूँ। जी बोलिए, बोलिए। देखिए, आज हम उस बयान की चर्चा कर रहे हैं जो सीएम योगीनाथ जी ने दिया है, लेकिन हकीकत बात यह है कि इसके पहले भी वो कई बयान दे चुके हैं और जिनसे आज कोई भी चर्चा नहीं होती है। आज उन्होंने जब वो सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रदेश बनाएंगे, लेकिन आज कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब महिलाओं से जुड़े मामलों में अपराध की घटना सुनने में ना मिले। उन्होंने कहा था कि हम आवारा पशुओं से निजात दिलाएंगे, लेकिन आज कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें वो आवारा पशु किसी की जान ना लेते हो या किसानों की फसलें खराब ना करते हो। यूपी में रहने वाले लोग, यूपी की जनता इस बात को बखूबी जानती है कि यूपी में विकास के काम किस तरीके से हो रहे हैं, जो उन्होंने वादे किए थे वो क्या हो रहा है, वहां पर क्या नहीं हो रहा। आज चर्चा उस बात को लेकर नहीं कर रहे हैं हम, आज चर्चा उस बात को लेकर कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। आप इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं या नहीं? कांग्रेस पार्टी को इस पर आपत्ति क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। अब मुझे बोलने देंगे तब तो मैं बता पाऊंगा। आप ओपनिंग स्टेटमेंट में अगर 1-2 मिनट भी अपनी बात नहीं रखने देंगे तो मैं कैसे बता पाऊंगा? हाँ, बोलिए। मैं वही कह रहा, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि उन्होंने किसान से जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाए। उन्होंने जो युवाओं से वादे किए थे वो युवाओं के वादे पूरे नहीं कर पाए। उन्होंने जो महिलाओं से वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाए। और मैं एक स्टेटमेंट में पूरी बात कहना चाहता हूँ कि भाजपा के नेता जब भी धर्म की बात करते हैं तो आप समझ जाइए कि भाजपा मुश्किल में है और चुनाव पास में, क्योंकि इन्हें सबसे इजी गोल मिलता है कि हम कहीं ना कहीं कैसे भी जो असली मुद्दे हैं लोगों के, उन मुद्दों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करें और इस देश में फिर से हम वो धर्म के नाम पे राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करें। नहीं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं ना। जो सवाल मैंने आपसे किया था उसका जवाब तो अभी भी नहीं मिला है। मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब आपने दिया ही नहीं, और ना उस सवाल को आपने छुआ है। या तो आप ये कहिए कि सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। बिल्कुल, आप सवाल करिए, जिसका जवाब नहीं मिला मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, आप जवाब करिए। मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि सीएम योगी ने जो कहा है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार करती है? आप इस बात को मानते हैं या फिर नहीं? हाँ या ना? देखिए, सनातन धर्म क्या है क्या नहीं है ये आपको भी घर में बताया गया होगा और मुझे भी घर में बताया गया होगा। कोई भी आज हिंदू ऐसा नहीं है जिसके घर में पूजा ना होती हो, कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है जिसके घर में तुलसी जी ना लगी हो। तो हमें अगर सनातन धर्म का ज्ञान लेना है तो हमारे पूर्वज ये ज्ञान देने में काफी सक्षम है, हमें बाहर से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। आप आइए, तो राष्ट्रीय धर्म है ना ये, सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, कांग्रेस पार्टी ये बात मानती है। मैं क्या कह रहा हूँ, सनातन धर्म क्या है, आप मेरे घर में आइए, मैं बिल्कुल अपने मंदिर में ले जाऊंगा आपको वहाँ पे तुलसी जी का पेड़ जो लगा मेरे घर में मैं वो दिखाऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे किसी, चलिए ठीक है, मैं समझ गया, आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है
क्योंकि आप उस जवाब, वो जवाब आप या तो देना नहीं चाह रहे या आपके पास जवाब है नहीं इस बात का, क्योंकि उदित राज ने भी जो बयान दिया उसके बाद वो खुद भी कह रहे हैं कि पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी निजी राय, ये मेरा निजी विचार है। खैर साक्षी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपके ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि आप माहौल बना रहे हैं, साल 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसके लिए आप माहौल बना रहे हैं, और इसीलिए सोच समझकर ये बयान दिया गया है सीएम योगी की तरफ से। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि जब जब भाजपा मुसीबत में होती है तब तब वो हिंदुत्व को आगे लाती है। मैं तो उनसे ये कहना चाहूंगी, जब हम 2 की संख्या में थे तब भी हम हिंदुत्व को लेके चलते थे, क्योंकि हमारी आस्था का केंद्र है, वो हमें ताकत मिलती है वहां से। अब तो 2014 की बात करें, हम बहुमत में थे, तब भी क्या इन्हें ये लग रहा था कि हम मुसीबत में है। 2019 में भगवान ने चाहा 2024 में भी सनातन के कारण ही हम फिर से एक बार बहुमत में आएंगे। तो लगातार जिस तरीके से हमारी विजय हो रही है उसके पीछे एक कारण है, जो सनातन है, हमारा मूल आधार, सबका साथ सबका विकास की बात करता है। उसी के कारण आज हम लगातार जीतते आ रहे हैं। तो लगातार जो जिस धर्म की, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, जिस देश में 90% लोग, 80% लोग ऐसे हैं जो सनातन को मानते हैं, तो उसमें उसको धर्म बोलने में क्या आपत्ति है। ये कांग्रेस की फितरत रही है, जिसे देश पहचान चुका है कि किस तरीके की ये मजहब को लेके चलते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। यही कारण है कि आज चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इनके साथ कोई खड़ा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, और इसकी ताकत जो हमें मिलती है वो सनातन से ही मिलती है। जी बिल्कुल, आप सहमत हैं इस बात से? मेहताब उस्मानी जी, आप सहमत हैं इस बात से? तो एक बात बताइए मुझे। हाँ पूछिए। हर सूबे का मुख्यमंत्री खड़ा होकर ये कहेगा कि धर्म, वो देश को बांटने वाली बात, तो देश को बांटने वाली बात होगी ना। आप एक धर्म के बारे में कैसे बोल सकते हैं जब सारे धर्म हिंदुस्तान में? अगर यही बात कोई मुस्लिम नेता बोलता है तो आप कहते हो नहीं, देखिए ये इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर देते हैं। एक मुख्यमंत्री स्टेज पे खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि नहीं जी, राष्ट्रीय धर्म है सनातन। ऐसे कैसे हो सकता? हम भी तो इसी देश में रहते हैं, हम कोई कहीं से थोड़ी नहीं है विदेश से, हम भी इसी देश में रहते हैं। हम सनातन नहीं मानते तो हम इस देश के नागरिक नहीं है। तो ये इस तरीके की बात, ये एजेंडा 24 का ही है। ये बात सही है कि ये एजेंडा 24 का ही है, और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस देश की बहुसंख्यक आबादी क्या है? बहुसंख्यक आबादी का मतलब ये होता है कि अल्पसंख्यक को खत्म कर दोगे आप, या अल्पसंख्यक को अधिकार छीन लोगे, या अल्पसंख्यक का धर्म छीन लोगे, या अल्पसंख्यकों को जीना मुश्किल कर दोगे। क्या मतलब होता है सर? ये लोगों को जो गुमराह करने का काम करते हैं, आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है। जी ठीक है। नहीं, बहुसंख्यक का मतलब ये है कि आप बाहुबली हो गए। महंत राजूदास जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए बोलिए महंत जी, बोलिए आप। देखिए उस्मानी साहब कितना फ्रस्ट्रेट हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, देश और दुनिया में सिर्फ सनातन संस्कृति ही ऐसा है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व के साथ कार्य करती, काम करती है। हिंदुस्तान ही एक ऐसा जगह है जहां पर हर व्यक्ति को संवैधानिक तरीके से रहने, खाने, उठने, बैठने, अपने धर्म को मानने का अधिकार है। लेकिन उस्मानी साहब से मेरा सवाल है, किसी राजनेता में इतना दम है क्या कि सनातन के अलावा किसी मजहब, किसी धर्म के बारे में टीका कर दे, टिप्पणी कर देगा, सरतन से जुदा हो जाएगा। कई बार ऐसे घटना आपके सामने में प्रत्यक्ष घटना है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का ऐसा कहना, गजब बात करते हो, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा, हिंदू हिंदुस्तान में, मुस्लिम पाकिस्तान में। फिर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात अभी कांग्रेस के नेता कर रहे थे। भाई भाजपा तो शुरू से ही नारा दे ही रही है। जब एक व्यक्ति था तब भी राम की बात करता था, आज प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक है तब भी राम जन्मभूमि की बात कर रही है। लेकिन मैं कांग्रेस की नेता से पूछना चाहता हूं, जब आपके माननीय मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो क्या कहते थे? भारत का संसाधन पे पहला किसी का अधिकार है तो अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों का अधिकार है, नंबर 1। नंबर 2, यही राहुल बाबा है जो कहते थे कि नौजवान मंदिर जाते हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए। यही कांग्रेस पार्टी है जो राम को काल्पनिक कहती थी, राम सेतु को काल्पनिक कहती थी, और यही भगवान राम के जन्मभूमि मंदिर विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर दिए। यही आज स्थिति इतना बदल गई कि आज कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहनना पड़ा है, आज भगवा वस्त्र पहनना पड़ा है, त्रिपुट लगाना पड़ा है। तो ये कालनेमी वाला रूप नहीं चलेगा। और उस्मानी साहब, आपसे निवेदन है कि झारखंड की तत्काल की घटना है
जहां पर आपकी जनसंख्या बढ़ती है वहां पर रविवार को छोड़कर इतवार को छुट्टी होना स्टार्ट हो जाता है, शुक्रवार को छुट्टी होना स्टार्ट हो जाता है। वहां के लोग कहते हैं कि नहीं, शुक्रवार को छुट्टी होना चाहिए। सरकारी स्कूल है, उस स्कूल का नाम आप चेंज करने पे लग जाते हो। जम्मू कश्मीर से हिंदू मारे गए, काटे गए, भगाए गए, आप लोगों ने एक शब्द नहीं बोली, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के यहाँ दुख नहीं होता है। सारे संविधान का अधिकार आपके पास है, सरकारी सुख सुविधा के लाभ सबसे ज्यादा आप लेते हो, आपको इतना सम्मान मिलता है क्योंकि यह संविधान की राज है, यह तलवार की नोक पर नहीं चलता है। इसके नाते योगी जी ने कोई गलत नहीं कहा है, सनातन में ही संभव है, बाकी आपके इस्लाम में संभव नहीं है। अफगानिस्तान की स्थिति क्या है? पाकिस्तान जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, वहां पर हिंदुओं की संख्या 3 करोड़ थी, आज 0 हो गई। कि हमारा जो देश है वो तो ये, हालांकि कांग्रेस पार्टी से पहले भी बार बार ये बात कहती रही है कि देश जो है वो हमारा सेक्युलर कंट्री है, और ऐसे में इस तरह की बातें करना या इस तरीके की बयान देना ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इससे पहले भी लगातार इस तरीके की बातें कही गई हैं, जिसमें अब उदित राज ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि सनातन धर्म जो है वो राष्ट्रीय धर्म है, तो फिर इस्लाम का क्या होगा, ईसाई का क्या होगा, जैनियों का क्या होगा, या बाकी जो धर्म है उनका क्या होगा, बौद्ध का क्या होगा? आपका जवाब। देखिए, जब सनातन धर्म की बात करती है कि यही हमें शिक्षा देता है कि वासुदेव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं तो सनातन धर्म से ही हमें इसकी शिक्षा मिलती है। जब सांसद के प्रवेश कक्ष में हम जाते हैं तो वहां पर भी वासुदेव कुटुंबकम लिखा रहता है, तो इसका मतलब ये है कि लगातार चला आ रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। वासुदेव कुटुंबकम की जब बात करते हैं, इसमें धरती को ही परिवार मान के चल रहे हैं, तो चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, हम सबको अपना मानते हैं। इसीलिए तो हमारा मूल मंत्र जो है सबका साथ सबका विकास है। इस पे जो जिस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी कर रही है वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तहत कर रही है। वो मजहबों हमने आज तक देखा, उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें, 2017 से पहले आए दिन यहाँ पे धर्म को लेके, मजहब को लेके यहाँ पे दंगे हुआ करते थे, लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, जब से हिंदुत्व की शिक्षा देने वाली सरकार आई है, तब से यहाँ पे शांति है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सुख शांति से के साथ रह रहे हैं। तो लगातार जो हमारे देश की स्थिति बदलती आ रही है वो इसीलिए बदलती आ रही है क्योंकि हम सबका साथ लेके चलते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जवाब दीजिए आप इस बात का। युवराज जी सही तो कह रही है भाई, सनातन में तो सब कुछ समाहित है ना, तो इस पर किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है? देखिए, मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब भी बीजेपी धर्म की बात करती है तो इनका एजेंडा कुछ और होता है। ये कह रहे थे अभी कि हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। हकीकत बात यह है कि चुनाव हो जाता है और वोट किस नाम पे मांगा जाता है? ईद और दिवाली वर्सेस कराया जाता है, शमशान वर्सेस कब्रिस्तान कराया जाता है। अगर सबका विकास हो तो ये वर्सेस कहां से आया? और दूसरी बात, अगर ये इतने बड़े भक्त हैं राम के, तो भाई नरेश अग्रवाल जी को आप जानते होंगे अच्छे से, उन्होंने कहा था रम में राम। जब एक ऐसा इंसान जो भगवान राम के प्रति इतनी गंदी सोच रखता है वही आज बीजेपी में बैठा है, तो मैं ये कहता हूं कि आपको राजनीति करनी है करिए, लेकिन ये सनातन धर्म की परंपरा बहुत प्राचीन है, बहुत सम्मानीय है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि रामराज लेके आए हैं, क्या ये रामराज कभी लेके आ सकते हैं? रामराज कब था? जब भगवान राम का यहाँ पे जन्म हुआ था, जब भगवान राम यहाँ पे थे, और जब झूठ बोलना भी पाप समझा जाता था। आज के नेता सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते और ये कहते हैं रामराज लेके आएंगे, तो थोड़ा सा गलत लगता है। ठीक है उस्मानी साहब भाई, अब तो सनातनी परंपरा का अब तो दुनिया लोहा मान रही है, न केवल भारत बल्कि दुनिया लोहा मान रही है। और अगर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, तो जो हमारी बहन बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है, उन्होंने कहा कि हम तो सबसे मोहब्बत करते हैं। हाँ। तो ये मोहब्बत कैसी है कि आप उर्दू बाजार का नाम बदल के हिंदी बाजार कर देते हो? ये कौन सी मोहब्बत है? एक तरफ तो आप मोहब्बत की बात करते हो, एक तरफ तुम्हें नाम भी बर्दाश्त नहीं, उर्दू बाजार भी नाम बर्दाश्त नहीं है। दूसरी बात ये कि आपके पास क्योंकि समय मेरे पास ज्यादा बचा नहीं है, आपके पास आपकी बात सुनी पूरी, सुन लीजिए पूरी बात। अब से पहले 8 साल जब ये बीजेपी सरकार आने से पहले भी देश में सरकारें चलती थी, सनातन धर्म खतरे में था उस वक्त? क्या सनातनी थे नहीं उस टाइम देश में? बताइए क्या हुआ? सनातनी बड़े अच्छे से रहते थे, अब अचानक आपने अलग से शिक्षा कहाँ से सीखी देनी है? ताकत मिली है ना। मतलब आपका कहने का मतलब जो आपसे पहले जितने हिंदू लीडर रहे हैं देश में वो सब अनपढ़ थे, वो शिक्षा नहीं दे सकते सनातनी। हाँ, मैं जी बोलिए, जवाब दीजिए जल्दी से।
देखिए वो हमारी बहन साक्षी नहीं बोल रही, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। तब स्थिति क्या थी? तब सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती थी। अब क्या है? अभी जो साक्षी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ बात होती है। आप सुनिए तो विषय क्या है कि उस समय में स्थिति ये थी कि सिर्फ रोजा रफ्तारी में लोग जाया करते थे नेतागण। आज इतना परिवर्तन आ गया कि आपके यहाँ भी जाते हैं और आज तिलक भी लगाना पड़ा है, भगवा वस्त्र भी पहनना पड़ा है, कुर्ते के ऊपर से जनेऊ भी दिखाना पड़ा है। जो लोग कहते थे मंदिर नौजवान लड़की छेड़ने जाते थे, उनको आज मंदिर भटकना पड़ा है। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन यह समझना होगा कि सनातन विशाल है, विराट है। सनातन वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सनातन सर्वधर्म समभाव की बात करता है, सर्वधर्म सद्भाव की बात करता है। ऐसे में अगर सनातन धर्म को लेकर कोई सवाल खड़ा करता है तो उसको अपने ऊपर विचार करना होगा और उसको अपनी सोच के ऊपर भी विचार करना होगा। लेकिन अगर किसी भी प्रदेश का सीएम ऐसी बात करता है, अगर वो कहते हैं कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, तो सनातनियों के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। सनातनी इस बात को लेकर बहुत खुश हैं, इस बात पर वो गर्व भी कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि सीएम योगी की तरफ से जो कुछ कहा गया है उस बात में दम है और ये बिल्कुल बात सही है कि सनातन है भारत का राष्ट्रीय धर्म। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।